आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिर्फ खनिज नीतियाँ और नवीनतम खनिज नीति है ना, उसके लक्ष्य, उसका विजन 2047 तक क्या लक्ष्य रखा गया है। एक पढ़ेंगे एमसेड पॉलिसी, और एमसेड नीति भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। सारे खनिज मैंने बाय मैप बता दिया आपको। एक रह गया था अभ्रक और माइका, है ना। अभ्रक खनिज का एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है, तो इसको पढ़ेंगे। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये 3 क्षेत्रों में पाया जाता है, राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, टोंक, और अन्य क्षेत्र में अलवर, अजमेर, राजसमंद, नीम का थाना वगैरह में वहाँ पाया जाता है। अब कौन कौन से स्थान है वो मैप से बताऊंगी मैं भी आपको। ये मैंने रफली मैप बनाया है कहाँ कहाँ पर अभ्रक का उत्पादन होता है। तो जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और सीकर। मोस्ट स्थान कौन से हैं वो मैप से भी बताऊंगी मैं। ज़्यादातर तो उदयपुर है, टोंक है, जयपुर है और भीलवाड़ा है। यहाँ 3-4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मुख्य रूप से स्थान भी दिए हुए हैं। यहाँ से 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड दोनों में ये नाथ की नेरी आया था। क्या आया था? नाथ की नेरी के लिए जो कौन सा उत्पादन होता है और ये कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा में है और यहाँ पर अभ्रक का उत्पादन होता है। 100% याद रखना, ये परीक्षा बार बार आता ही है। दाता बुनास भी भीलवाड़ा में है, गोगास और चापरी ये भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी। क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी, है ना, ये भी याद रखना। फ्लोराइड भी भीलवाड़ा में पाया जाता है, मांडो की पॉल, फ्लोराइड, भीलवाड़ा, ये भी याद रखना। भीलवाड़ा का मैंने बता लिया। उदयपुर में मालवा, क्या है? उदयपुर में मालवा और चंपागढ़ उदयपुर में, याद रखना। यहाँ हम बरेली और शंकरवाड़ा ये टोंक में। बंजारी और लक्ष्मी आपको दिख रहा है, यह है बंजारी और लक्ष्मी जो जयपुर में है, अभ्रक की खाने हैं। जयपुर में आपको याद रखना मोरिजा वानेला जो जयपुर में है, लोहे की खाने कौन कौन सी हैं? मोरिजा वानेला और निमला रायसेला का है दौसा में, वो भी किसके लिए है? लोहे खनिज के लिए। जबकि ये जो किसके लिए है? ये अभ्रक के लिए। लोहा खनिज भी जयपुर में पाया जाता है और ये अभ्रक भी पाई जाती है। बाकी छोटे मोटे स्थान मैंने बता दिया, ये राजसमंद है, ये अजमेर है, ये सीकर है, यहाँ अलवर है, इनके कुछ स्थान नहीं लेकिन ये जिले दिए हुए हैं, यहाँ पर भी अभ्रक का उत्पादन होता है। वरुण क्वार्टर लेकर फैल गया। सिर्फ अजमेर में कौन कौन से खनिज होते हैं, जो बार बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, इसलिए वरुण क्वार्टर लेकर फैल गया। अजमेर में कौन कौन से? वरुण से क्या क्या है इस ट्रिक को हम देखेंगे। वर्मिक्यूलाइट ये भी अजमेर में, क्वार्टर्स ये भी अजमेर में, लिथियम ये भी अजमेर में। लेकिन वर्तमान में लिथियम के कहाँ भंडार मिले हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। लिथियम के जो फर्स्ट में है, जो अजमेर में अभी और भंडार मिले हैं वो मैं बताऊंगी अभी। फेल्सपार ये भी अजमेर में, ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका कई बार, फेल्सपार का, लिथियम का। ग्रेफाइट फर्स्ट नंबर पर अजमेर में है और सेकंड नंबर पर अलवर में पाया जाता है, ग्रेफाइट, है ना। तो ये सभी जो है ना ये अजमेर में पाए जाते हैं। और इस ट्रिक को याद रखना, लेकर यानी लिथियम के वर्तमान में भंडार मिले हैं डेगाना, नागौर में। आपको प्रश्न देखने को मिलेगा तो यही मिलेगा, लिथियम का जो वर्तमान में भंडार मिले हैं डेगाना, नागौर में मिले। 2025 में ही खोज की गई है। फेल्सपार, लिथियम, ग्रेफाइट सेकंड नंबर पर है, अलवर फर्स्ट पे अजमेर है, क्वार्टर्स, वर्मिकुलाइट ये सभी कहाँ पर है? लिथियम, फेल्सपार, और इनको दोनों को याद रखना। और ग्रेफाइट का भी पूछा गया, लेकिन ज़्यादातर इन दोनों को याद रखना, ये पूछा ही जाएगा। अब मैं आपको खनिज नीतियाँ बता देती हूँ, आज दिन तक की सारी सामान्य खनिज नीतियाँ, मार्बल और ग्रेनाइट नीति और एमसैंड नीति। तो सामान्य खनिज नीति पहली थी वो 1978 में, उसके बाद 1990 में, उसके बाद जस्ट 4 साल बाद 94 में, उसके बाद 2011 में आई थी चौथी खनिज नीति। 5वीं खनिज नीति आई थी 4 जून 2015 को। अभी 6ठी खनिज नीति आई है 9 दिसंबर 2024 को। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके उद्देश्य लक्ष्य क्या है वो देखेंगे, और 2047 तक इसके लक्ष्य रखे गए हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद है मार्बल और ग्रेनाइट नीति 2022 को आई थी, एक ही नीति है। एमसैंड नीति, फर्स्ट एमसैंड नीति आई थी 2020 को, 25 जनवरी 2021 को ये लागू हो गई थी। सेकेंड एमसैंड नीति है 9 दिसंबर 2024 को, तो ये 9 दिसंबर 2024 को सेकेंड एमसैंड नीति भी है पॉलिसी, और ये है 9 दिसंबर 2024 को नवीनतम खनिज नीति भी है। इसका विजन क्या है, तो ये देखोगे आपका लक्ष्य इसका क्या रखा गया है। आपको कुछ याद ही रखना, इतना याद रखना है कि एक मिनट आपको दिख रहा है अभी, वर्तमान जो उत्पादित खनिज 58% और 2030 तक तो कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन 2047 तक 70 प्रकार के खनिजों का हम उत्पादन करेंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। अभी 0.68 पर इसका खनन रियायत क्षेत्र है, लेकिन 1% तो होगा 2029-30 तक हमारा लक्ष्य है, और 47 तक 2% हम इसको करेंगे जो रियायत क्षेत्र है वो,
विस्तार करेंगे। जीडीपी में जो योगदान वर्तमान में 3.40 है, लेकिन 2019-30 तक हम 5% इसका जो योगदान देंगे और इनकी शुरुआत करेंगे, 5% तक लाएंगे जीडीपी में इसका योगदान रहेगा खनिज का। 2047 तक 8% का लक्ष्य है, हम योगदान देंगे जीडीपी में खनिजों के द्वारा। राजस्व में योगदान है, ये देख सकते हो 7,491, 3 गुना करेंगे 2019-30 और 2046-47 तक 1 लाख करोड़ का। याद रखना, खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार जो है वो 50 लाख का रखा गया है 2029-30 तक, और 2046-47 तक 1 करोड़ का हम उसको रोजगार देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा ही जाएगा। एमसैंड पॉलिसी 9 दिसंबर 2024। एमसैंड यानी कृत्रिम जो बजरी बनती है ना, पत्थर से बजरी बनाना पीसकर। एमसैंड नीति का उद्देश्य 31 मार्च 2029 तक है। बजरी को सस्ता करना, पर्यावरण संरक्षण, परिस्थिति तंत्र को सुधार करना, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। और एमसैंड खनन उत्पादन प्रति वर्ष तक 20% तक बढ़ाना, यानी कि बजरी का जो उत्पादन है ना, हर साल 20% तक हम बढ़ाएंगे। 2029 तक इनका लक्ष्य क्या है, उत्पादन कितना करना है, 30 मिलियन टन प्रति वर्ष। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख रहा होगा 30 मिलियन प्रति वर्ष। ये इन दोनों को 20% प्रति वर्ष और ये 30 मिलियन टन है, इनको याद रखना। ये तो मैंने पढ़ा लिया, लेकिन वापस से देख सकते हो आप। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विभाग है ना, राजस्थान स्टेट मिनरल माइनिंग मिनरल्स लिमिटेड, याद रखना। और ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1967 में देबारी उदयपुर में, 2010 में राजपुरा दरीबा में इसकी स्थापना की गई। 1974 में उदयपुर में इसका विभाग है। जिंक स्मेल्टर ये भी आया हुआ। स्मेल्टर प्लांट कहाँ है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, 2005 में स्थापित है। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में स्थापित है 1967 में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो परियोजना है वो 3 है, एक तो खेतड़ी झुंझुनू में, दूसरी चांदबारी झुंझुनू में, एक खोदरीबा अलवर में, है ना, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आपको मैं राजस्थान में सौर विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयास कौन कौन से, सोलर प्लांट, सोलर सिटी, सौर ऊर्जा मिशन, सौर ऊर्जा नीति, सौर निवेश क्या क्या है, ये सभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है, ये आया था 2023 वाला था, यहाँ मैंने बताया था लिग्नाइट का पाया जाता है। और इनकी खाने भी, कल की वीडियो अगर नहीं देखा हो तो सारे मैप से मैंने बताई हैं। बाड़मेर में कौन सी है, बीकानेर में कौन सी है। अभी जो मैंने पढ़ा है ना, राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है, वनपाल में आया था, तो ये अजमेर में पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया सारा मैप से अजमेर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। कहते हैं कि पूर्व एग्जाम के प्रश्न अगर किसने हल किए तो उसके सारे राइट हो जाते हैं। और ये देखो, नाथ की नेरी 2021 में आया था, ये 2025 में वापस आया है। तो नाथ की नेरी किसके लिए, अभी मैंने पढ़ा है ना आपको, नाथ की नेरी अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले का एक जिसके अंदर है वो ऐसे ही राइट है, तो इसमें तीनों में, तो ये 3 तो ऐसे ही कट गया, आप ऐसे देख लोगे। सीसारामा का मैंने बताया था आपको, ये मैग्नीज के लिए है, तो बी का 3 किसके अंदर है, सॉरी, पहला नाथ की नेरी और दूसरा जो सीसर, ये कैसे किया हमने, ये ट्रिक आपको याद है, रॉक फास्फेट की, BBC का झुमका ला गिरा, तो आपको देख लेना चाहिए, ऐसे यहाँ से याद रह जाएगा आपको रॉक फास्फेट कहाँ का है, क्योंकि रॉक फास्फेट का पूछा ही जाता है। तो यहाँ देखोगे तो ये रहा झामर कोटरा, डाफन कोटरा और मटून और सीसारामा। तो ये सीसारामा किसके लिए, रॉक फास्फेट के लिए। कहाँ है, किसके लिए, रॉक फास्फेट के लिए। कहाँ पर है, उदयपुर में। लीलवाड़ा, तलवाड़ा, छोटी सार, बड़ी सार किसके लिए थे, सभी मैग्नीज के लिए थे, आपको पता हो तो। देखो मैंने कहा नाथ की नेरी अब्रक में, जिसमें एक था वो था सीसारामा, मैंने अभी बताया आपको रॉक फास्फेट में, रॉक फास्फेट है ना, झांसी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, तो ये एक बी का 4 हो गया। गुजरवाड़ा हमें अगर नहीं आ रहा तो लीलवाड़ा, तलवाड़ा, छोटी सार, बड़ी सार सब हमने पढ़ा था, वो किसके लिए था, मैग्नीज के लिए। तो डी का जिसके अंदर 3 है ना, तो देखो डी का इस पे भी 3, इसमें भी, लेकिन ये तो दोनों हमारे कट गए थे वैसे भी। इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 2 है, तो हमारा राइट ये होगा। आप इसको मिला भी सकते हो, ये है डी, ऐसे ही मिला दो आपको, 1 नंबर ये, 2 नंबर का ये रॉक फास्फेट, 3 नंबर हमें गुजरवाड़ा नहीं याद है तो हम लीलावाड़ी कर सकते हैं, और ये आ गया 3 पे। तो इन तीनों को मिलाने के बाद जो रहता है पीछे वो हो जाएगा। तो पहले का 1, 2 का, और यहाँ आप देखोगे तो ऐसे भी आप यहाँ मिला सकते हो इसको भी, ये राइट 4 नंबर राइट दिया हुआ भी है आंसर में। इन सबको पूर्व एग्जाम के अगर प्रश्न कर लोगे ना आप, तो आपके खनिजों से कोई भी MCQ गलत होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।